इस किसान जो आंदोलन कर रहे थे उनको समर्थन देने के लिए राजस्थान की वीर भूमि से परमादरणीय सम्मानीय बेनीवाल जी की आवाज पर आप सब लोग जो यहाँ पधारे उसके लिए तहे दिल से मैं इस धरती के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे पार्टी के अध्यक्ष पुखराज जी, हमारे विधायक भाई नारायण जी बेनीवाल और जितने भी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे, मैं ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहूंगा। मैं तो सिर्फ आज जो फैसला लेना है वो सम्मानीय बेनीवाल जी को लेना है। और अभी जब मीडिया से हमारे साथीगण बेनीवाल जी से पूछ रहे थे कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली जो कूच करने का कार्यक्रम है, अगर आपको पुलिस वालों ने रोका तो क्या करोगे? मैं तो इतना कहना चाहूंगा बेनीवाल जी, आप एक आदेश कर देना, हरियाणा की खट्टर पट्टर सरकार नहीं चलेगी या पुलिस की वर्दी नजर नहीं आएगी। आपकी एक आवाज के ऊपर पूरे जो यहाँ पे जितनी भी पुलिस खड़ी हुई है, एक सुखाने का काम करना चाहते हो तो साथियों कहना चाहूंगा कि मोदी भी ऊंट की तरह हो गया है और ऊंट को जब झुकाने का काम करना पड़ेगा तो उसकी नाक में नकेल डालनी पड़ती है। और नाक में नकेल डालने का काम अगर कोई राजस्थान में करेगा तो सम्मान्य हनुमान जी बेनीवाल करेंगे और उनको कंधे पर बिठाने का काम हम लोग करेंगे। अभी मीडिया से लोग कह रहे थे कि लाखों की संख्या में आने की बात थी। मैं कहना चाहूंगा मीडिया बंधुओं से कि आप कोटपुतली से और यहाँ तक देख लीजिए, पूरे गाड़ियों के अंदर अभी भी इस देश का किसान खड़ा हुआ है। यह पहली बार हुआ इस देश के अंदर कि देश का किसान और देश का जवान आमने सामने है। इस सरकार को झुकना पड़ेगा। जो 3 काले बिल लेकर आए इनको वापस लेना पड़ेगा। और भाई अभी तो जिस प्रकार से हमने सिर्फ अब तक जो संयम रखा है, खासतौर से युवा साथियों ने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी मेरे भाई ने एक ही बात कही थी कि जब भी हनुमान बेनीवाल जी नारायण जी की तरफ आंखों से देखते तो समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ नारायण जी नहीं, पूरा राजस्थान का युवा ये जानता है कि जब भी हनुमान जी बेनीवाल जब चेहरा घुमाते और देखते तो हम समझ जाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अभी कह रहे हैं साथियों, और इन्होंने अगर एक बार नजर उठाकर सिर्फ हमें ये कह दिया कि बॉर्डर पार करना है तो ये विश्वास दिलाते हैं कि चाहे खट्टर पूरी सेना लेकर आ जाए लेकिन यहाँ का जवान किसान नहीं रुकेगा। और आप सब साथियों से मैं तो इतना कहना चाहूंगा, हमारा जो अंतिम फैसला होगा वो सम्मानीय बेनीवाल जी का फैसला होगा। जो हमें आदेश करेंगे उस आदेश की पालना करेंगे। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि लोग कहते थे कि हनुमान जी को शक्ति याद नहीं थी, लेकिन यहाँ पूरे राजस्थान ने हनुमान जी बेनीवाल को शक्ति याद दिला दी कि देख लीजिए, जब भी आप एक भी आवाज लगाओगे तो एक किसान के बेटे, ये जो बेरोजगार है, ये सब आपकी एक आवाज के ऊपर संसद को घेर के बैठ जाएंगे, मोदी जी को बैठने भी नहीं देंगे, फिर अमित शाह मोदी कहीं भी घूमता फिरे। ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ साथियों आप सबने। और जिस प्रकार से भाई साहब ने पिछले समय से गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर और जो संदेश दिया है वो यही संदेश था कि हम सब लोग, कोई वीर तेजा जी को मानता है तो कोई भगवान देव नारायण को मानता है तो कोई कृष्ण भगवान को मानता है, लेकिन हम सब लोग इस भारत माता के इन किसान पुत्रों को मानते हैं
जो अन्नदाता है, और ये अन्नदाता अगर इनके साथ इस सरकार ने अन्याय करने का काम किया तो फिर किसी भी सूरत में हम लोग सहन नहीं कर सकते। इसलिए जागो, उठो और जो आदेश करे सम्मानीय बेनीवाल जी, उस आदेश की पालना के लिए आप सब लोग खड़े रहे। और जो भी गाड़ियों में बैठे हैं साथी, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को छोड़कर और सभा स्थल पर आने का प्रयास करें, ताकि हमारा भगवान की, कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत शुक्रिया सम्माननीय कसाना जी का। अभी कसाना जी हर बात पर खट्टर साहब को डरा रहे थे। कसाना जी, खट्टर साहब तो वैसे भी डरे हुए हैं। तो नेता दो तरह के होते हैं, एक तो ऊपर के आशीर्वाद से बना हुआ और एक जननेता। ये जननेता की भीड़ है, किसी ऊपर के आशीर्वाद की भीड़ नहीं है। इसलिए तो नीचे उतर जा नेताजी, गाने काटेला बहुत बढ़िया तो नीचे उतर जा। तो आगे मतलब मन किया कोई भी हो, XYZ इनने तलवार यूं नहीं की, अंदर ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। खट्टर साहब के बाजू हमने बहुत बार आजमा लिए हैं, इसलिए 1% भी कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब मैं अगला निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच मौजूद पार्टी के प्रदेश महामंत्री और चौमू जनपद में पार्टी की बहुत मजबूत और दबंग आवाज मेरे छोटे भाई चूटन यादव से आप